नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाली। आज जनमुद्दे में हम बात करेंगे रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा की, जहां ग्राम पंचायत भिटोहा के ग्राम वैशनपुरवा में आजादी से लेकर आज तक सड़क ही नहीं बन पाई है। मात्र 100 मीटर सड़क के लिए 5 गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में और चर्चा भी करेंगे। सड़क के लिए तरस रहे लोग। रीवा जिले के सिरमौर का मामला, 5 गांव के लोग परेशान। वादों से मुकरी सरकार। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा। कुंभकर्ण की नींद में सोया प्रशासन। आश्वासन तो मिला पर सड़क नहीं। विधायक के वादे पर उठा सवाल। किया मतदान का बहिष्कार, फिर भी नहीं सुधरी सरकार। रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा में ग्राम पंचायत भिटोहा के ग्राम वैशनपुरवा में आजादी से लेकर आज तक सड़क ही नहीं बन पाई है। जब विधानसभा चुनाव था तो 5 गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था। तब उस समय तत्कालीन एसडीएम सोनाली देव, जो कि अब संयुक्त कलेक्टर हैं, और तहसीलदार जवाब सीईओ मौके पर पहुंचे थे और पहुंचकर आश्वासन दिया था कि चुनाव के बाद आचार संहिता समाप्त होते ही सड़क बन जाएगी। हुआ इसका उल्टा। जो पुश्तैनी रास्ता था वो भी अब बंद हो चुका है, जबकि उस समय विधायक दिव्यराज सिंह ने वादा किया था कि विधायक बनेंगे तो सड़क बनवाएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि विधायक तो बन गए पर वादा भूल गए हैं। सवाल यही है कि 5 गांव के लोग कहां से निकले और मुख्य मार्ग तक कैसे पहुंचे। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब हो जाए तो शायद चारपाई से भी मुख्य मार्ग तक नहीं पहुंच सकता। गांव वालों में ऐसे कई उदाहरण दिए हैं। सड़क नहीं होने के कारण कई लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। वहीं गांव के समाज सेवी का कहना है कि ऐसी कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई मंत्री नहीं होगा जिससे इस समस्या से अवगत न कराया गया हो, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। में पब्लिक है, यहाँ के जनसंख्या है और यहाँ पे लगभग हर जाति वर्ग के लोग रहते हैं। अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, हरिजन सब लोग रहते हैं। और यहाँ पे आज करीब आज़ादी के 70-75 वर्ष बादों भी हम लोग रास्ते विहीन हैं। हमारी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। हम लोगों ने लगभग बहुत मेहनत की और ये जो एकमात्र यही पुश्तैनी रास्ता 5 गांवों के लिए है, वैशनपुरवा, गगहना, डांडी, खैरावारी, हरिजन बस्ती के लिए एकमात्र यही पुश्तैनी रास्ता था, जिसमें शासन की उदासीनता एवं हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के लापरवाही के कारण आज भी हम रास्ता विहीन हैं। आपके यहाँ से दिव्यराज जी विधायक हैं, 2 पंचवर्षीय से विधायक हैं। आपने उनसे संपर्क किया, उनसे बताया कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है? हमने कई बार माननीय विधायक महोदय से संपर्क किया। हमने 2017 में अपने गांव में एक टूर्नामेंट करवाया था, उसमें उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। उनके द्वारा ये कहा गया था कि आप अपने परिवार के बीच की जो जमीन है उसको मध्य प्रदेश शासन के रूप में अत्तोजन करा के उसमें रोड बनवाइए। उसके बाद जो दूसरे की जमीन बचेगी लगभग 100 मीटर तक, उसका हम कलेक्टर महोदय के द्वारा अधिग्रहित करवा के आपको रास्ता देंगे। पर आज तक इस विषय में कोई पहल नहीं की गई, जबकि बाद में ये कहा जाता है कि माननीय कलेक्टर महोदय को अधिग्रहित करने की कोई शक्ति ही नहीं है। गिरीश चंद्र उपाध्याय। इस रोड के सड़क नहीं है आपके यहाँ, क्या कहना चाहते हैं? इस रोड के संबंध में कहना ये चाहते हैं कि आज के 2 पंचवर्षीय पहले माननीय विधायक जी जब यहाँ से चुनाव लड़ने आए तो लोगों ने असंतोष व्यक्त किया, कहा कि प्रत्याशी बहुत बचपनेदार है, लड़कवा है। तो हमारे विधायक जी ने उसका खंडन करते हुए कहा था कि सिरमौर विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ है और इसमें लड़कवा कैंडिडेट को इसलिए चुना गया है जिसमें भागदौड़ की ज़रूरत बहुत है। भागदौड़ की ज़रूरत को देखते हुए माननीय विधायक जी को यहाँ कैंडिडेट बनाया गया। 2017 में हमारे भतीजे कीर्ति कुमार उपाध्याय ने क्रिकेट कराया, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक जी पधारे। उनसे हमने ये अनुरोध भी किया कि आज भारत इतना प्रगति कर चुका है कि चंद्रलोक की कल्पना करता है और हमारा 1 गांव, 3 गांव, 4 गांव, ये जो वैशनपुरवा का गहना जो बचा है इसमें रास्ता नहीं है। आए दिन वृद्ध लोगों की बीमारी के पीरियड में या किसी दुर्घटना के पीरियड में रोड तक ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने, विधायक जी ने कहा
कि आप लोग अपने पट्टे की हराजी को अतिरंजित करवा कर अपने गांव में रास्ता बनाइए। जब दूसरों के ज़मीन की बात आएगी तो मैं उसका मुआवजा दिलवाऊंगा या कलेक्टर साहब से अनुरोध करके और इस रोड को पास करवाऊंगा। पिछले 5 साल से 10 साल के बीच में कई ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हमारी भाभी हैं, उनका गायत्री देवी नाम था। रात को 9 बजे उनकी तबीयत खराब हुई। 10 बजे गाड़ी की व्यवस्था की गई, गाड़ी घर तक नहीं पहुंच पाई। रात भर उनको घर में रखना पड़ा। सवेरा होते होते रोड में ले जाते उनका निधन हो गया। इसी तरह हमारे बड़े भाई सुरेश चंद्र उपाध्याय का 3 दिन पड़े रह गए। रास्ता न होने की वजह से उनको कहीं नहीं ले जाया जा सका, उनका भी निधन हो गया। आए दिन औरतों के प्रसव की जब समस्या आती है तो या तो उनको चारपाई में लाद के ले जाया जाता है या तो उनको घसीटते हुए टांग के एक जानवर की तरह अस्पताल तक पहुंचाने के लिए रोड में लाना पड़ता है। माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया था कि आप लोग अधिग्रहित करवा के ज़मीन देंगे, अपने गांव में रास्ता बना लेंगे, जो बचेगी उसको हम पूरा कराएंगे। पर आज अब विधायक जी से कई बार संपर्क किया गया, कई बार उनसे कहा गया, तो हर बार यही उनका आश्वासन होता है कि हमको आप विधायक बना दो, हम रोड बनवा देंगे। क्या अभी विधायक जी आपके यहाँ आए थे? अभी 10 दिन पहले माननीय सरकार का यह हुक्म था कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर घूमें। माननीय विधायक जी ने आए, यहाँ बड़ी मुश्किल में मोटरसाइकिल से लाद के उनको लाया गया और उनके सामने भी ये प्रार्थना किया गया कि श्रीमान जी वोट कैसे पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि वोट डलवाइए, फिर इसके बाद हम रोड बनवा देंगे। हर बार यही आश्वासन दिया जाता है। और रोड की समस्या ये है कि प्रसव में सभी औरतों को इतनी बड़ी तकलीफ होती है कि आए दिन कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनके प्रसव के साथ यहीं रास्ते में बच्चे हो जाते हैं या कि वो गर्भवती महिला भी दवा के अभाव में मर जाती है, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती है। यही मेरा कहना है। जमीन बैसनपुरवा से गगहाना तक 4 परिवार के बीच से 3 एकड़ अधिग्रहित की गई। ये सड़क कितने ग्रामों को जोड़ती है, कितने गांव? ये सड़क बैसनपुरवा गगहाना के 4 टोला, पंडितान बस्ती, गगहाना हरिजन बस्ती, गगहाना डाणी पर कोटवार बस्ती, गगहाना खैराबारी, भिटौहा का खैराबारी है। 5 टोला 5 गांव के रास्ता है। तो आजादी के इतने साल बाद भी यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो सड़क के लिए परेशान हैं। कई समस्याएं आपने सुनी होंगी कि आजादी के बाद से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन यहाँ के जो गांव के वासी हैं, रीवा का मामला आया सिरमौर विधानसभा का, जहाँ के जो ग्रामीण हैं वो सड़क के लिए परेशान हैं। जैसे कि भी आपने खुद सुना है, उनका कहना है कि सड़क नहीं होने से 5 गांव के लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कई बड़ी समस्या भी उन्होंने गिनवाई है जिसका निराकरण नहीं हुआ। आश्वासन मिला है लेकिन निराकरण नहीं हुआ है। चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता मनीष उपाध्याय रीवा से हमारे साथ जुड़े। मनीष, जैसे कि रीवा जिले का मामला सामने आया सिरमौर विधानसभा का, सड़क के लिए लोग परेशान हैं। आजादी के बाद से अभी तक वहां पर सड़क ही नहीं बनी है, पूरा मामला क्या है? जी, आपको बता दें कि रीवा जिला के ग्राम पंचायत भिटौहा ग्राम बैसनपुर में आजादी के बाद तक सड़क शुरू बनाई है। रवि जी, मनीष आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मनीष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको बता दें, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार पुनः कोशिश करेंगे, लेकिन आपको मामला बता दें कि रीवा जिले का मामला है जहां पर सड़क के लिए जो है ग्रामीण परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपने खुद सुना है, जहां पर उन्होंने बोला है कि सड़क नहीं होने से कई बड़ी समस्या हो रही है। इतना ही नहीं, जो वहां के रहवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित तो है ही, साथ ही यहाँ पर अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको ले जाने के लिए भी यहाँ पर किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क नहीं होने के कारण लोग वहां पर दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर प्रशासन है, जो सरकार है, वो जागी नहीं है। बात करें विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में विधायक भी गए थे, मंत्री भी गए थे, विधायक भी गए थे, कलेक्टर भी गए थे और आपको बता दें एसडीएम भी गए थे, जिन्होंने वादा किया था। जब वहां के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था तो वहां पर एसडीएम साहिबा पहुंची थी, जो अब कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर है, तहसीलदार पहुंचे थे, जिन्होंने उस समय इनको समझाकर मामला शांत करवाया था और वोट करने की अपील उन लोगों से की थी, जिसके बाद ये लोग मान गए थे। उसके बाद फिर विधायक भी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी उनसे वादा किया था। दिवराज सिंह ने उनसे वादा किया था, जो विधायक बन चुके हैं, कि वो विधायक बनने के बाद रोड का निर्माण करा देंगे। विधानसभा चुनाव बीत गए, आचार संहिता खत्म हो गई, लोकसभा चुनाव आ गए हैं।
5वां चरण भी हो चुका है, चौथा चरण हो चुका है, माफ कीजिएगा, 5वें चरण की तैयारी चल रही है, आचार संहिता लगी हुई है और अभी तक ये मामला ठंडे बस्ते में ही पड़ा है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो नेता है, मंत्री हैं, विधायक हैं, सिर्फ चुनाव के लिए ही जाते हैं? एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ग्रामीणों की समस्या आखिर हल कब तक होगी, जिसका कोई जवाब अभी तक वहां की जो जनता है उनको नहीं मिला। काफी परेशान नजर आ रहे हैं वहां के लोग। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनका विकास नहीं हुआ तो आगे भी वो बहिष्कार करते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर चलिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता की ओर, मनीष की ओर। मनीष, जैसा कि रीवा जिले का मामला आया सिरमौर विधानसभा का, जहां पर जो ग्रामीण है रोड के लिए परेशान है, आजादी के बाद इतने साल हो गए फिर भी रोड नहीं पहुंची उस गांव तक, मामला क्या है पूरा? जी मैम, आपको बता दें कि सिरमौर विधानसभा के ग्राम पंचायत भिटौहा अंतर्गत ग्राम बैसनपुरवा में आजादी के बाद से लेकर आज दिनांक तक उस गांव में सड़क ही नहीं बनाई गई। हम आपको बता दें कि जो वहां से मुख्य मार्ग से जो 5 गांव के लिए रास्ता जाती है, वहां के लिए मात्र 100 मीटर के लिए इतनी जमीन कोई नहीं देने को तैयार था कि वहां से सड़क बनाई जा सके। लेकिन जो 5 गांव के लिए रास्ता वहां से निकलता है, वो रास्ता तो गांवों ने किसी तरह से अपनी जमीन देके बनवाई, लेकिन शासन द्वारा 100 मीटर की सड़क नहीं बनवाई गई, जिसके द्वारा 5 गांव के लोगों के लिए मुख्य मार्ग से जोड़ा जा सके। शासन प्रशासन इतना लापरवाह है कि आज तक उस गांव में कोई गया नहीं और न ये देखने को तैयार है कि इस गांव के लोग मुख्य मार्ग तक कैसे पहुंचते हैं और उनका जीवन कैसा है यहाँ। जी तो मनीष, इतना समय बीत जाने के बाद भी रोड नहीं बनना, समस्या आ कहाँ रही है? मैम, आपको बता दें कि वहाँ के जो समाज सेवी हैं पंकज उपाध्याय जी, वो भी हमारे साथ हैं आज जी। आपको बता दें कि वहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के रीवा जिले की जो कलेक्टर मैम है, मुख्यमंत्री हैं, सभी को आवेदन दिया गया कि आप लोग यहाँ का निराकरण करवाएं, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई वहाँ नहीं की गई जी। ऐसी कई घटनाएं घट चुकी है वहाँ पे, इन लोगों की मुख्य मार्ग तक पहुँचने के कारण मृत्यु तक हो चुकी है, लेकिन आज तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, आप बने रहिए मनीष। हमारे साथ बीडी पांडे, जनपद अध्यक्ष हैं, जो बीएसपी विधानसभा प्रत्याशी भी है सिरमौर से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पांडे जी, हेलो। पांडे जी, यहाँ पर रीवा जिले का मामला सामने आया है, जहाँ पर सिरमौर विधानसभा में जो ग्राम पंचायत है भिटौहा में, वेशन में अभी तक सड़क निर्माण नहीं हो पाया है। वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद से भी अभी तक उनको सड़क मार्ग नहीं मिल पाया। ये मामला आपके बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो लोगों का सही कहना है। बिल्कुल आज भी रास्ता, रोड रास्ता नहीं है वहाँ पर। इनका तो क्या है कि गर्मी के सीजन में भी गाड़ियाँ जाना बड़ा कठिन है जी, और बरसात का सीजन हो तो किसी हालत में पैदल जाना कठिन पड़ता है वहाँ पर जी। लोगों को आज आजादी के 76वीं वर्षगांठ हम मना चुके हैं, उसके पश्चात भी वहाँ पर कोई रोड रास्ता नहीं है। बड़ी समस्या है, समझिए जो है। नहीं, समस्या तो काफी जटिल है पांडे जी, समस्या तो काफी जटिल है, लेकिन अब निराकरण का तो कोई यहाँ पर रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने साल बीत चुके हैं, 75 साल बीत चुके हैं, उसके बाद भी रास्ता नहीं मिलना, सड़क नहीं मिलना। सोचिए वहाँ की जनता का हाल क्या होगा। निराकरण के लिए सोच होनी चाहिए। देखिए जी, जब तक किसी की सोच नहीं होती, कोई गवर्नमेंट उस बारे में सोचती नहीं है, तब तक ये रास्ते नहीं खुलते हैं, समझिए जो है जी। जब कोई उस दिशा में सोचता है तभी जो है जाकर के ये रास्ते खुलते हैं और लोगों को जो है आवागमन मुहैया हो सकता है जी। तो ओके, थैंक यू जी। नहीं, आप जनपद अध्यक्ष हैं वहाँ पर, आप भी जनपद अध्यक्ष हैं, आपकी तरफ से कोई यहाँ पर कदम आगे नहीं बढ़ाया गया कि वहाँ के लोगों को कम से कम रोड की सुविधा देखिए, हमने तो पत्र में लिखा है, लेकिन ये इतना बजट बड़ा है जो कि जनपद के क्षेत्र से बड़ा है बजट जी, उसमें जनपद के माध्यम से इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है, समझिए जी। उसमें कम से कम जो है उस रोड को बनाने में 2-3 करोड़ रुपए लगना चाहिए, जो है समझिए जो है। जी पांडे जी, आप बने रहिए हमारे साथ दिव्यराज सिंह, जो कि भाजपा विधायक है सिरमौर से, वो जुड़ गए हैं। दिव्यराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी दिव्यराज जी, यहाँ पर रीवा जिले का मामला आया है सिरमौर विधानसभा का, जहाँ के जो रहवासी हैं, जो ग्रामीण है, वो सड़क के लिए काफी लंबे समय से परेशान है। ये कह सकते हैं आजादी के बाद से ही अभी तक उनको सड़क की सुविधा नहीं मिल पाई है। ये मामला आपके संज्ञान में है? जी हाँ, मेरे संज्ञान में है जी। मैंने अपने पिछले कार्यकाल में उसके लिए सुदूर सड़क भी हमने स्वीकृत कराई थी जी, लेकिन वहाँ पर आपसी सहमति शायद गांव वासियों की प्राइवेट में है, वहीं के गांव के लोगों की जी,
वो लोग देने को तैयार नहीं थे या कुछ उसमें रूट में कुछ परिवर्तन चाह रहे थे, जी। तो इसके कारण वो रोड नहीं बन पाई थी। काफी हिस्सा बन गया था, कुछ हिस्सा छूटा हुआ है इसमें। नहीं, लेकिन वहाँ के जो रहवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि 5 गांवों के लिए जो है रास्ता नहीं बना हुआ है, बिल्कुल काम नहीं हुआ है। रहवासी वहाँ के जो बिल्कुल परेशान है। हमारे संवाददाता भी मौके पर गए थे, वहाँ के लोगों से बातचीत करके आए। उन्होंने आपका नाम भी लिया है कि आश्वासन आपकी तरफ से विधानसभा चुनाव के समय दिया गया था, लेकिन अब तो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। अगर जमीन नहीं देंगे तो रोड नहीं बन पा रही है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष उपाध्याय जुड़े। मनीष, जैसे कि आपने खुद सुना, दिव्यराज सिंह जो है उनका कहना है कि ग्रामीणों ने उनको सड़क बनाने के लिए जमीन नहीं दी है, जिसके कारण ये रोड नहीं बन पाई। क्या कहेंगे आप? मैम, इस संबंध में हमारे वहाँ के समाजसेवी पंकज उपाध्याय जी हैं, मैं उनकी जानकारी लेना चाहूंगा। जी नमस्ते मैम। जी जी बिल्कुल। पंकज जी, जैसे कि यहाँ पर दिव्यराज सिंह जो कि भाजपा विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि रोड के लिए वो गए थे, बात भी करके आए थे विधानसभा चुनाव के समय, लेकिन वहाँ के जो रहवासी हैं उन्होंने जमीन नहीं दी है उनको। मैम, एक्चुअल मामला ये है कि 5 गांव बैसनपुरवा, गगहना, खैराबाड़ी, डांडी और हरिजन बस्ती प्लाट के निवासियों के लिए इससे पूर्व में रास्ता था जी, और उसी रास्ते से 2 पहिया 4 पहिया वाहन, कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर, बैलगाड़ी ले आया करते थे, अपना गुजर बसर कर किसी तरह जीवन यापन किया करते थे जी। ये सन 2021 में ऐसा हुआ कि सभी ग्रामीणों ने एक मत होकर के ये डिसीजन लिया कि लगभग 36 भूमि स्वामियों की निजी आराजी से रास्ता निकलती है, तो शासकीय मद से इसको बनवाने के लिए ग्राम सुदूर सड़क योजना अंतर्गत जब स्वीकृत हुई तो 36 भूमि स्वामियों ने अपने निजी आराजी का अवत्तजन मध्य प्रदेश शासन के नाम किया और मैं मध्य प्रदेश शासन के नाम अवत्तजन करके और इस जमीन उसी निजी आराजी में रोड बनवाया। पूरी रोड बन गई। उसके पहले 3 किलोमीटर रोड बनी हुई है, 2 किलोमीटर पहले बनी हुई थी और 1080 मीटर 2021 में स्वीकृत हुई और पूरे में सड़क निर्माण हो गया। मात्र सड़क के किनारे रोड के पास मात्र 70 मीटर सड़क बनी हुई है, जिसमें से 40 मीटर मध्य प्रदेश शासन की शासकीय भूमि खसरा नंबर 8/1/2 है। और ताजुब की बात और कहना चाहिए कि सबसे अजूबे की बात यह है कि मात्र 40 मीटर ही रोड निजी आराजी के लिए बची हुई है और जब पूरे में रोड बन गई तो जो निजी आराजी में जो रास्ता गई थी तो भूमि स्वामी चौहद्दी काश्तकार द्वारा खोद करके अपनी निजी आराजी में मिलाते हुए यह कहा गया कि मेरी निजी आराजी। मैडम, मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पंकज जी मेरे पास आते रहते हैं जी, पंकज जी से केवल इतना पूछ दीजिए कि क्या शासकीय जमीन है वहाँ पे जहाँ पे रोड बन पाएगी पूरी में? पंकज जी जवाब दीजिए। हाँ माननीय नहीं है भाई, मैं बात बताऊँ खुली जमीन ले रहे हैं, खुद की जमीन पड़ रही है उसमें। माननीय मैं बता रहा हूँ मात्र 40 मीटर निजी आराजी है, वही तो बात मैं बता रहा हूँ। 40 मीटर निजी आराजी है, 40 मीटर के अलावा बाकी पूरी 3 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश शासन की शासकीय भूमि में रोड बनी हुई है। 70 मीटर रोड बची हुई है, जिसमें से लगभग 40 मीटर शासकीय भूमि में बची हुई है अभी और लगभग 30 मीटर 35 मीटर बची हुई है निजी आराजी में। बाकी पूरी रोड हम नहीं बना सकते जब तक वो लोग देते नहीं है जी। निजी आराजी में हम नहीं बना सकते जब तक वो अत्यजन नहीं कर देंगे। माननीय शासन प्रशासन की, मध्य प्रदेश शासन की पूरी भूमि है, किसान से नहीं है, प्राइवेट जमीन है यार। पंकज जी, आप मेरे पास 50 बार आ चुके हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। माननीय आपने बहुत सहयोग किया है, बहुत मदद किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट शासन अगर चाहेगा 5-5 गांव के लोगों का मामला है, हजारों लोगों के का मामला है। माननीय अगली बार मैं PWD के लिए लिखवा दूंगा, अगर उसमें अत्यजन हो पाएगा तो वो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना? दिव्यराज जी वो आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि आपने सहयोग किया और आभार जता रहे, लेकिन वो सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो अब जो रोड बची है उसका काम भी करा दे, क्योंकि वहाँ के जो रहवासी हैं कई बड़ी समस्या उन्होंने अवगत कराई है। मैंने पिछली बार भी पैसा दिलवाया था इनको जी, लेकिन क्योंकि प्राइवेट लोग तो जमीन नहीं दे रहे थे इसलिए वो काम रुक जाता है। ऐसी समस्या मेरे मन में 3-4 है, केवल इनके यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो पंकज जी उनका कहना है कि जमीन उनको नहीं मिल रही, जिसके कारण रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अब आप बताइए, आप भी वहाँ पर समाज सेवी हैं, जमीन नहीं मिलने के वो कारण गिना रहे हैं, आप बताइए जमीन क्यों नहीं दी जा रही? आखिर अगर रोड बनवाना है तो जगह तो देनी पड़ेगी।
मानी जमीन न देने का कारण ये है कि जिस व्यक्ति को 30-35 मीटर जमीन है उसको अपन लोग पैसा देने के लिए तैयार है। माननीय विधायक जी ने भी कहा कि जो होगा सहयोग करेंगे। हम लोग छोटे छोटे लोग हैं यहाँ ग्रामीण, लेकिन थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके चंदा करके उनको देने के लिए तैयार है। बट उनकी मानसिकता ये ऐसी है कि रोड नहीं निकलने देना है। क्या शासन की इतनी दयनीय स्थिति प्रशासन की हो गई है, कलेक्टर महोदय को ये अधिकार प्राप्त है कि एक पक्षी वो पारित करके 5-5 गाँव के रास्ता प्रभावित है तो एक पक्षी वो पारित करके 135 में MPLRC में अधिग्रहित करके और रास्ते के निर्माण किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक का फोन यहाँ मेरे पास तक आ चुका। माननीय आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय से भी फिर में मिला था 1 सप्ताह पहले। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि क्या प्रशासन कितनी दयनीय स्थिति हो गई कि एक रास्ते के लिए पूरा गांव तरफ तरफ क्या कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहा है। 2 आंगनबाड़ी केंद्र है, बच्चों का पोषण आहार नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर, बेटियां शिक्षा से वंचित हो चुकी हैं वहां पर। लोग जो है जिनकी गाड़ियां अंदर थी वो मैम गाड़ियां उनकी अंदर रखी हुई है, जिनकी गाड़ियां बाहर खड़ी थी वो गाड़ियां बाहर खड़ी हुई है। ये तो दुनिया का 7वां अजूबा देखने को मिल रहा है। अरे आप काहे परेशान हो रहे हैं? हमारे यहाँ से NH जा रहा है मैडम, वो NH जो है उसका बाईपास इन्हीं के गाँव से होने वाला है जी। ये क्यों परेशान हो रहे हैं? वो NH पे जुड़ जाएंगे अपने आप। नहीं तो कितना समय लगेगा? अभी वो यही तो चाह रहे हैं कि कितना समय लगेगा, क्योंकि आजादी के 75 साल हो चुके हैं। 1.5 साल के अंदर NH जुड़ जाएगा इनके गाँव से। देखिए दिव्यराज जी, आपने विधानसभा चुनाव के समय भी जाकर इनसे पूरी बात की थी, आश्वासन दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव अब आ गए हैं। लोकसभा चुनाव का 4था चरण हो गया, 5वें चरण की तैयारी भी चल रही है। आप तो खुद तैयारियों में लगे होंगे, उसके बाद भी अभी तक यहाँ के रहवासी चुनाव हो चुका है, वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन अभी आचार संहिता लगी है तो अभी कोई भी चीज हम कह नहीं सकते। ठीक है, तो अब आप बता दीजिए, जैसे कि अब आप बोल रहे हैं कि समस्या का समाधान करा देंगे, तो कब तक करा देंगे? बता दे रहा हूँ, आचार संहिता लगी अभी। ठीक है, आचार संहिता तो खत्म हो जाएगी ना, चुनाव खत्म होने के बाद आचार संहिता भी खत्म हो चुनाव के बाद हम कर देंगे ना, हम प्रयास करेंगे। अटेंडेंस की बात तो इन्हीं को करना पड़ेगा, जमीन इनको देनी पड़ेगी, मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो पंकज जी, जैसे कि उनका कहना है कि अगर जमीन नहीं मिलेगी तो वो रोड नहीं बनाएंगे। मैम बिल्कुल सही कथन है। अगर कलेक्टर मैम से बात किया जाए तो ये कलेक्टर मैम के अधिकार क्षेत्र की बात है। सहायक कलेक्टर उस समय अनुविभागीय अधिकारी चौथर के प्रभार में श्रीमती सोनाली देव मैम थी, वो स्थल में गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोग मतदान करिए, पूरा गांव मतदान का एकजुट होकर के बहिष्कार किया था और उनके आश्वासन पर हम सभी ग्रामीणों ने मतदान किया और आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं हम सभी ग्रामीण। मैम मैं आपको बता दूं 2500 जान वहां पर जा चुके हैं। ठीक है मैडम, अब इसमें जो भी निराकरण होगा शासकीय तौर पर हम लोग करेंगे फिर, ठीक है ना? धन्यवाद जी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक आश्वासन तो देते जाइए दिव्यराज जी कि कब तक और कितना समय लगेगा। भैया रोड बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, जमीन इनको देनी पड़ेगी। बिल्कुल, वो जमीन देने के लिए भी तैयार है। उनका कहना है कि आप पहल तो करिए, जमीन थोड़ी है, बाकी लोग जब दे तब तो हो। नहीं तो ये तो आप वहाँ पर विधायक है ना, आपको जाके वहाँ के लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको वहाँ के लोगों को समझाना पड़ेगा, तभी तो ये एक आपका दायित्व है। ये आपका दायित्व है दिव्यराज जी कि आप वहाँ पे जाए, लोगों से बातचीत करें, उनको रास्ता दिखाएं, उसके बाद ही वो वहाँ पर चलेंगे ना। ग्रामीणों को अगर आप ही नहीं बात करेंगे, ग्रामीणों को आप ही नहीं समझाएंगे तो जी, तो कब तक आप समस्या का समाधान करवा पाएंगे? चुनाव हो जाए उसके बाद मैं जाता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, आपने यहाँ पर एक वादा किया है, एक आश्वासन दिया है। पंकज जी, जैसे कि आपने भी सुना है, दिव्यराज जी एक फिर से वादा करके जा रहे हैं, पहले भी करा था विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव के समय भी वो करके जा रहे हैं कि आचार संहिता खत्म होने के बाद ही वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल मैम, माननीय विधायक जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं ही नहीं, पूरा गांव आभारी है। माननीय विधायक जी ने जब जैसी आवश्यकता पड़ी है हर तरह से इस रोड में आपने बहुत अच्छे से सहयोग किया है। स्टार्टिंग से लेकर के स्वीकृत से लेकर के लास्ट तक माननीय विधायक जी के ही सहयोग से ये सड़क निर्माण पूरी हुई है। लेकिन बड़ी बात ये है कि इस 70 मीटर के सड़क निर्माण के बिना उस रोड का अस्तित्व ही नहीं रहा। 36 भूमि स्वामियों ने अपनी भूमि दिया, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं बचा। अगर रोड तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो अंदर अंदर रोड का महत्व क्या है? और माननीय विधायक जी से मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा। इसके पहले भी मैं कई बार मिलकर के माननीय से निवेदन किया हूं कि इसको शासन प्रशासन स्तर में माननीय कलेक्टर महोदय के अंडर की बात है, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, वो सड़क के लिए जमीन को अधिग्रहित कर सकती है। आवेदन भी माननीय विधायक जी ने अपने लेटर पद में लिख करके दिया हुआ है। जी,
बहुत बड़ा सहयोग माननीय का था। अगर सहयोग न होता तो इतना भी बन पाना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। ये अब आखिरी निवेदन है कि एन प्रकार किसी तरह भी करके, और माननीय ने जिस तरह पूरे विधानसभा क्षेत्र को इस बीमारू क्षेत्र से निकाल करके बाहर किया है और पूरे क्षेत्र का विकास किया है, चारों तरफ जय जयकार होती है माननीय विधायक जी की, इस तरह इस छोटे से ग्रामीण अंचल बैसनपुरवा, गगहना, खैराबाड़ी और डाणी, इन 5 गांवों की समस्या को भी सुनी जाए। और इसकी बड़ी बात यह है कि हमेशा ये माननीय द्वारा कहा जाता रहा कि जमीन दिलवाओ, जमीन यदि कोई व्यक्ति अड़ा हुआ है, उसकी निजी आराजी नहीं दे रहा है, तो माननीय कलेक्टर महोदय को अधिकार प्राप्त है वो उसकी जमीन को अधिग्रहित कर ले। बिल्कुल दिव्यराज जी, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1964 की धारा 135 में ये दिया हुआ है। बिल्कुल दिव्यराज जी, जैसे कि वो खुद आपका आभार जता रहे हैं, उनका कहना है कि आपने हर तरीके से सहयोग किया। एक और सहयोग वो आपसे मांग रहे हैं कि जल्द ही इस रोड का निर्माण करा दिया जाए, ताकि वहां के जो रहवासी कम से कम उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो मिल सके। ठीक है जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। पंकज जी, जैसे कि आपने खुद सुना है, एक वादा करके गए हैं दिव्यराज जी, उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव हो चुके हैं लेकिन उन्होंने उस समय कदम नहीं उठा पाए। अब लोकसभा चुनाव के बाद, वो आचार संहिता खत्म होने के तुरंत बाद ही इसको काम को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है, लेकिन एक वादा ये भी करके गए हैं कि अगर उनको रोड, ये जमीन नहीं मिलती है तो शायद इस काम को आगे नहीं बढ़ा पाए। मैम, चूंकि वो क्या है कि विधायक जी हैं और लीगल प्रोसेस, प्रशासनिक प्रोसेस जो है, अगर हमारे यहाँ एसडीएम मैडम वो गई थी सोनाली देव जी और कलेक्टर मैडम, सोनाली देव को मैम लाइन में लें और कलेक्टर मैडम माननीय प्रतिभा पाल जी को अगर आप लाइन में ले लें तो बिल्कुल ये मामला, वो अगर चाहे तो मामले पूरा सलट जाए। बिल्कुल, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है, जो सोनाली देव एसडीएम है उनसे बातचीत करें, हमारी टीम की तरफ से उनको फोन लगाया जा रहा है, बिल्कुल संपर्क करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन एक सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि अगर अभी इसके बाद भी जो आश्वासन मिल गया, एक आश्वासन पहले भी मिला था, अभी भी मिल गया, अगर इसके बाद भी यहाँ पर रोड का निर्माण कार्य नहीं शुरू होता है तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? मैडम, हम लोग केवल आचार संहिता खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। पूरे ग्रामीण जो है तो हम लोग इस जीवन से अच्छा तो निकल जाना है। ये नरकी जीवन जिस तरह से हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं, तो इस जीवन से तो अच्छी मृत्यु है। पूरा ग्रामीण जो है, जिस तरह पूरे ग्रामीणों में आक्रोश है और बार बार वही बातें आ रही है, और इतनी भूमि देने के बाद भी आज भी भूमि विहीन होने के बाद सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, लोग जो है नरकी जीवन जी रहे हैं, तो कोई महत्व नहीं निकलता है। हम सभी लोग सड़कों पर आएंगे, कलेक्टर मैडम का पहुंच करके घेराव करेंगे, इसके पूर्व में भी हमने किया था। पंकज, जैसे कि सोनाली देव जो एसडीएम है, आपको भी बताना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि जब हमारी टीम की तरफ से उनको फोन लगाया गया तो उन्होंने जुड़ने से साफ इनकार कर दिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बात मैं भी मैम से एक दिन और ये निवेदन किया था। अभी जिला पंचायत में मुलाकात हुई थी, कलेक्टर मैडम के पास मैं भी 3-4 दिन पहले डायरेक्ट जाके मुलाकात किया था, और मैम ने कहा कि आप आवेदन दे दीजिए, मैं जांच करवा लेती हूँ। मैं बोला कि मैम ये जांच का विषय नहीं है, यहाँ तो समस्याओं से आदमी जूझ रहा है। जी, तो यहाँ पर साफ कह सकते हैं कि जैसे कि उन्होंने जुड़ने से, सोनाली देव जो है एसडीएम साहिबा, उन्होंने जुड़ने से मना कर दिया, तो ये मान सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में समझाने के बाद शायद अब वो इस मूड में ही नहीं है कि वहां के लोगों से बात करें, उनकी समस्या को हल करें, क्योंकि उन्होंने मुद्दा पूरा सुन के फोन ही काट कर दिया, उनका जवाब देने का शायद कोई मन ही नहीं है। अगर प्रशासन ये चाह ले तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। सारी भूमि जो है मध्य प्रदेश शासन की है, किसान की निजी आराजी है, तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, प्रशासन जहाँ चाहता है वहाँ नहर बना देता है, जहाँ चाहता है वहाँ रोड बना देता है, जहाँ जिसकी संपत्ति चाहते हैं, शासन के पास इतनी शक्ति है कि किसी की संपत्ति को अधिग्रहित कर लेता है। संपत्ति, पूरी जमीन जो है वो मध्य प्रदेश शासन की, किसान को वो लगान में दिया हुआ है, किसान अपना लगान दे और अपने परिवार का भरण पोषण करे। इतना बड़ा मामला नहीं है कि 70 मीटर भूमि में से 40 मीटर तो शासकीय भूमि बची हुई है। 8/1/2 भूमि खतरा नंबर जो है वो मध्य प्रदेश शासन की शासकीय आबादी है, उसमें रोड नहीं बनाया जा रहा है। कहीं न कहीं देखिए, शासन प्रशासन की, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन की संलिप्तता तो प्रतीत होती है। बिल्कुल, तभी शायद तहसीलदार माननीय राजेश शुक्ला जी है जवा में, मैम उनको भी लाइन में लिया जाए। मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका उनसे, प्रशासन मेरा साथ नहीं दे रहा है, प्रशासन पीछे हट रहा है। नायब तहसीलदार वहाँ पर लाला राम सूर्यवंशी जी हैं, उनको लाइन में लिया जाए, मैम देखे कैसे जवाब देते हैं। बिल्कुल, पूरी कोशिश की जा रही है। राजेश शुक्ला तहसीलदार है, उनको कॉल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, हमारी टीम की तरफ से उनको फोन लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो भी लाइन पे आकर बात करते हैं तो जरूर उनसे इस मुद्दे में बातचीत करेंगे, हमारी टीम जो है उनको फोन लगाने की पूरी कोशिश करे। लेकिन अब समस्या का समाधान होता तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि एसडीएम जो है उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है, और जो हमारे साथ विधायक जुड़े थे दिव्यराज सिंह, वो एक वादा करके चले गए। उनका कहना है कि
चुनाव खत्म होने के बाद, आचार संहिता खत्म होने के बाद वो यह कदम आगे बढ़ाएंगे, रोड बनाने का काम जो शुरू करेंगे। अब सवाल ये उठता है, जैसे कि आपने कहा है कि आप खुद आचार संहिता खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद अगर यह निर्माण कार्य शुरू नहीं होता तो आपकी तरफ से आंदोलन किया जाएगा? आंदोलन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। मेरा जो मौलिक अधिकार उसको लेकर के हम रहेंगे जी। हम अपने अधिकारों का पोषण नहीं होने दे देंगे, अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। बिल्कुल, रोड, बिल्कुल। बिजली, पानी, सड़क, ये मांगना मेरा अधिकार है और शासन प्रशासन से मांगी जाएगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो जैसे कि देखा आपने कि आजादी के 75 साल बाद भी अभी तक रीवा के जो लोग हैं उनको जो है रोड की सुविधा नहीं मिल पाई है। वादे तमाम किए गए हैं, दावे तमाम किए गए, लेकिन कागजों पर ही शायद से सिमट के रह गए, क्योंकि अभी तक ना वादे पूरे हुए हैं ना ही दावे पूरे हुए। चाहे कलेक्टर की बात करें, चाहे तहसीलदार की बात करें, चाहे विधायक की बात करें, आश्वासन सबने दिया है, लेकिन अभी तक रोड नहीं दी है। अगर रोड नहीं होगी तो वहां के जो रहवासी हैं उनके जीवन की हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका नारकी जीवन किस तरीके से वो जी रहे होंगे। नारकी जीवन ही कह सकते हैं, क्योंकि 5 गांव को जोड़ने वाली रोड ही जब नहीं बन रही है, जैसा कि आपने खुद सुना, लोगों को कितनी असुविधा वहां पर हो रही, सुविधाएं मिल नहीं रही हैं, कई असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ये नारकी जीवन ही होगा कह सकते हैं। लेकिन अभी भी आश्वासन मिला, अब देखना है कि आश्वासन मिलने के बाद ये पूरा होता है या फिर यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाता है। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।